अस्त्र भले ही हाथों में हो, कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही। इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण में इतने बार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो। इस मुद्रा में घूमें और वार करें, प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस बहुत हुआ बालक, अब मैं तुम्हारा खड़ग और ढाल व्यर्थ कर दूंगा। निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाव चलने वाले हैं जो मुझे अचंभित कर देगा। अब इस दाव के साथ अंत होगा इस युद्ध का। कैसी रही परशुराम जी? तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं। अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित भी करूंगा। अब ये क्या करने वाले हैं? मैं महादेव से अपराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स, इस विद्या में तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। युद्ध हो या प्रतियोगिता, जो भी युक्ति एवं बुद्धि के साथ भाग लेता है वही विरोधी को कठिन चुनौती देता है। से कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राज दरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं। किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दाव सीख रहा है। तो ये दाव इस प्रकार सीखा जा सकता है।
अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चलाया जाता है। कठिन तो है। नारद चिंतित, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? मुझे ज्ञात नहीं इस युद्ध में किस संत की अपेक्षा करूं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। विजय श्री गणेश जी की हो या परशुराम जी की, दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश होगा। महादेव और माता पार्वती की पूजा खंडित होने का भय, और दूसरी ओर परशुराम जी का क्रोध। स्वामी, युद्ध से अधिक मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि इस युद्ध के विषय में जब देवी पार्वती को ज्ञात होगा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस बार तो बड़ी कुशलता से अपना संतुलन बना के तुमने अपनी रक्षा कर ली, किंतु अब तुम्हारी पराजय में अधिक समय शेष नहीं। शीघ्र ही चित होगे तुम। प्रभु, अनिच्छा से आपसे युद्ध करने में विवश हूँ मैं, किंतु आपके दांव का सामना ना कर युद्ध धर्म का अपमान भी तो नहीं कर सकता। भीगरी चक्री मुद्रा पूर्व दो मुद्राओं से अधिक जटिल है। इसमें वर्मी से युद्ध करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। वाह, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा। मुझे सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पे वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात? सुन जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित, गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित
ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस ग्रह से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक। सुमुख और ग्रह एक उछाल परशुरामा, किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। मैं पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। मैं होऊंगा विजय।
प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए बात। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ इसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुन जी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ, क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बस बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता। तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। सामर्थ, इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक। प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
करुणा दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तुम में इतना सामर्थ्य कि तुम मेरे परशु को रोक सको, परशु को रोक सको, परशु को रोक सको। पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर बैठा मैं? बालक गणेश को मात्रचित करने के स्थान पर क्रोध में आकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसका मैंने। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? हमें शीघ्र कैलाश जाना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश आहत हुए। पुत्र के आहत होने से यदि देवी पार्वती का क्रोध जाग उठा तो उससे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कैलाश जाकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार करने वाली थी, किंतु इस बार वो क्या करेंगी, उसकी कल्पना भी भयभीत कर रही है मुझे। सूर्यदेव, अग्निदेव, अरुण देव और वायुदेव, हमें शीघ्र कैलाश जाकर माता से याचना करनी होगी कि वो शांत रहे, और ऐसा करने में तनिक विलंब भी उचित नहीं। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? प्रणाम माते।
मेरा पुत्र कहाँ? प्रणाम देवी। जब आप सभी यहाँ इस प्रकार एकत्रित हुए थे, तब जो घोर अनिष्ट हुआ था उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? गणेश कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र आप बताइए, कहाँ है मेरा पुत्र गणेश? उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? सब चुप क्यों खड़े हैं? उमा, शांत उमा। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? स्वामी, गणेश का दंत। मेरा पुत्र कहाँ है? माता, माता, माता। आपका पुत्र यहाँ है माता।
ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अचेत क्यों है मेरा पुत्र? अपने नेत्र खोलो पुत्र। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? इस अवस्था में कैसे पहुंचा मेरा पुत्र? बताइए मुझे क्या हुआ है मेरे पुत्र को? पुत्र, पुत्र, पुत्र अपने नेत्र खोलो पुत्र। उमा, स्वामी क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वही कुछ बोलने का साहस करे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्षमा कीजिए माता। माता वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा, तो गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका, तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक, क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र ने? नहीं माता। कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आतुर था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। अति आतुर थे। फिर क्या हुआ? बताइए मुझे। हमारे मध्य युद्ध हुआ। और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ था?
क्रोधावश मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और गणेश पर मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। परशु से प्रहार कर दिया? क्या आपको ज्ञात था कि गणेश कौन है? माता, उन्होंने बताया था कि वे आपके और महादेव के पुत्र हैं। महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उन्हीं के पुत्र से युद्ध किया, उसकी ये दशा कर दी। क्षमा कीजिए माता। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार। माता, मुझसे भूल होगी। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय ये है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? देवेश्वरी, परशुराम क्रोधवश अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध? क्रोध तभी उचित है जब वो अन्याय का विरोध करे, अन्यथा क्रोध सभी का सर्वनाश करता है। और जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने क्रोध को अपने वश में रख सके। किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? देवताओं के क्रोध का सामना किया, मेरे स्वामी के क्रोध का सामना कर अपना शीश खोया, और आज क्रोध में आकर आपने उसका दंड खंडित कर दिया। क्रोध तो अब मुझे भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे, इसी आशा में मैंने स्वयं को संभाल रखा है। स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। माता का क्रोध जागृत हो चुका है, अब वो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। भूल होगी माता, मैंने गणेश को अनेकों बार चेतावनी दी थी। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो क्या क्रोध में आकर आप एक बालक को आहत कर देंगे? मेरे पुत्र का जन्म क्या सभी का क्रोध सहने के लिए ही हुआ है?
स्वामी, अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए उसे। उमा, भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। समानता? कैसी समानता? आपके परम योद्धा शिष्य ने एक बालक को ललकार कर उससे युद्ध किया, आप ही के पुत्र का, आप ही के परशु से वध करने का प्रयास किया। इसमें कौन सी समानता ढूंढ रहे हैं आप? शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको। देखिए महादेव, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका शिष्य जो कुशल खड़ा है और आपका पुत्र जो अपना एक दंत खोकर अचेत पड़ा है। न्याय चाहिए मुझे। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो मैं दंडित करूंगी उसे, दंडित करूंगी उसे, तो मैं दंडित करूंगी उसे। शुभ निशुभ संहारिणी, मैं दंडित करूंगी तुम्हें, मैं दंडित करूंगी तुम्हें। काली है दूरी कपालिनी, तू सृष्टि का सर्जन करे, तू दानवों को विलीन करे। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है। घर घर में तू ही समाई है, तू ही धूप है, तू ही छाव है। चामुंडा देवी नमस्तुते, माँ शेरावाली नमस्तुते, हे माता देवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, सर्वशक्ति नमस्तुते, विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।